हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए जो सिंगापुर आना चाहते हैं और जो आ भी गए हैं नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे सिंगापुर में। क्योंकि जो स्टूडेंट आने से पहले सारा कुछ चेक करते हैं इंडिया में ही कि क्या कुछ है वहाँ पे, काम और रूम और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो भी है कंफर्म करते हैं अपनी तरफ से पहले कि सारा कुछ पता चल जाए, है ना। तो जो ओवरऑल बात होती है कि मतलब समझ में आती है कि सिंगापुर में स्ट्रगल लाइफ है थोड़ी स्टूडेंट्स की। क्योंकि सिंगापुर में ये पता है कि पीआर नहीं करते सिंगापुर में और काम भी लीगल नहीं है स्टूडेंट्स को। तो जो मेन बात है कि सिंगापुर में स्ट्रगल है, ये तो है, चलो सच्चाई है। और दूसरी बात आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि जो सिंगापुर डॉलर का रेट है आज के टाइम में इंडिया के 60 रुपये के बराबर है। और जो सिंगापुर गवर्नमेंट है सिर्फ तीन लाख में आपको स्टडी वीज़ा दे रही है, यहाँ तक पहुँच रहे हो। और देखा जाए तो दूसरी कंट्री जो इसके जो सिमिलर ही हैं, जो मलेशिया या दुबई जाते हैं लोग, उनका भी 1,80,000 के आसपास, 2 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है। तो उनका रेट और इनका रेट का कंपैरिजन कितना ज़्यादा फ़र्क है, इनका रेट कितना हाई है, ये भी बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए। आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, क्योंकि मैंने 1-2 लड़कियों के कमेंट देखे थे। एक लड़के ने लिख रखा था कि भाई यहाँ पे मत आना, मैं तो आके फंस गया। और एक लड़के का कमेंट था कि भाई यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं आने का, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, कि पता नहीं ख़राब होगी, ऐसा कुछ लिख रखा था। और एक मैंने वीडियो भी देखी थी, उसमें भी ऐसा ही बस नेगेटिव ही बोल रहा था वो लड़का कि मेरे को 12 दिन आए हुए हो गए और ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ अपने अपने जो राय दे रहा था। तो मैं उनको बताता चलो सबसे पहले तो कि जब मैं 4 साल बाद पहले आया था सिंगापुर में, तो पहली बार काम मैं 35वें दिन बाद गया था। 35वें दिन अगर मैं भी उस दिन मेरी भी इस तरह की सोच होती कि मेरे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए फ्री बैठा हूँ, तो शायद आज मैं इंडिया कब का चला गया होता। 35वें दिन मैंने पेशेंस रखा, सब्र रखना पड़ता है भाई। क्योंकि ये तो आपको पता है स्ट्रगल किसको कहते हैं, स्ट्रगल इसी को ही कहते हैं कि सिंगापुर में काम इलीगल है। तो अगर आपके लिए सारा आपके जो ऐसे सोचते हैं कि स्ट्रगल बोलने को है कि वहाँ स्ट्रगल है, और ऐसा सोच रखते हैं कि बस पहले दिन ही मेरे को सारा प्लेटफार्म सेट हो और बस जाते काम मिल जाए और मेरा बस काम पे जाना हो और आना हो, ड्यूटी और कॉलेज चला जाऊँ। इतनी आसान लाइफ जो अपना बिना हार्डवर्क किए, बिना मेहनत किए जो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा बस सारा स्ट्रक्चर मेरा आसान ही बिल्कुल मिले, तो वो बंदे सक्सेसफुल भी नहीं होते और वो ऐसे नेगेटिव ही सोच रखते हैं। तो आप इतने 10 दिन में आके 15 दिन में जज नहीं कर सकते। क्योंकि आप सपोज़ करो इंडिया में ही आप कहीं दिल्ली चले जाओ, दिल्ली आपको कोई जानता नहीं, आप दिल्ली में भी आप अपने थ्रू जाके 10 दिन में जॉब नहीं फाइंड कर सकते। वहाँ पे अपना तो अपनी कंट्री है, जहाँ तो आपका बेगाना मुल्क है, वहाँ पे सारे लोग बेगाने हैं, जहाँ पे अपनी आके जान पहचान सेटिंग करनी मटानी, टाइम तो स्टार्टिंग में लगता ही है। अगर 10 दिन में या 15 दिन में जज करने लग गए 20 दिन में कि भाई यहाँ तो बुरा हाल है, मैं 20 दिन हो गया फ्री बैठा हूँ, बेला हूँ, काम नहीं मिला, अगर ऐसी सोच जो रखते हैं ना, वो बंदे जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो कामयाब नहीं होते। वो किसी भी कंट्री में चले जाओ, सिंगापुर नहीं किसी भी में। और दूसरी बात, जो सिंगापुर डॉलर का रेट है वो ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का 55 है, यहाँ का 60 रुपये $1 के बनते हैं। और जो ऐसी सोच रखते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। वो ये क्यों नहीं सोचते कि यहाँ तो मैं सिर्फ 3 लाख लगा के आया हूँ, वहाँ पे 15-16 लाख लगता है और मतलब जो उसका रेट भी जो कम है। तो इसीलिए थोड़ा सा ना पेशेंस रखना चाहिए। और अगर ऐसी बात करें जो अगर काम ही काम जो सोचते हैं कि बस मेरे बस काम पे बिज़ी हूँ, तो आपको दुबई, मलेशिया उधर जाना चाहिए। इसी बजट में अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो दुबई में भी बस 2 लाख के आसपास का आपका हो जाएगा साल का। और वहाँ पता एक मेरा फ्रेंड है, वो गया हुआ है, वो इतना हार्ड वर्क करता है, वो खर्चा कर के उसको सेविंग पता कितनी होती है, सारी इंडिया के 15,000 एक महीने के उसको सेव होते हैं। और एक मलेशिया इधर ही पास में है, मेरा फ्रेंड है, वो इंडिया में उसने काम फर्नीचर का काम उसको बहुत अच्छा से आता था और वो वहाँ पे जा रहा है, वो उसी कंपनी फर्नीचर की कंपनी में है। उसको हार्ड वर्क करके बहुत ज़्यादा 30 से 35,000 सेविंग होती है उसकी, ठीक है। और सिंगापुर डॉलर का रेट देखो, अगर आप
20 दिन भी वेले बैठते हो ना, 10 दिन आपका काम लगता है महीने में, तो उनसे आप ज़्यादा कमा लोगे। 600 भी बन गया आपका, 700 भी बन गया 10 दिनों में, 12 दिन में काम लग गया आपके, तो आपका 600-700 भी 40,000 42,000 बनता है, 40-45,000 के आसपास। आपको अगर ऐसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं वेला नहीं, मैं तो 15 दिन हो गए वेला बैठा हूँ, अगर आपको ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि 30 दिन ही मेरा काम लगे, तो 30 दिन अगर आपका काम लगा हुआ ना, तो आपका सेविंग 1 लाख से ऊपर जाएगी। और सिंगापुर गवर्नमेंट पागल नहीं है जो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 लाख में बुला के और तेरे को 1.25 लाख 1.5 लाख महीने की सेविंग करवा के दे। ऐसी अपना बजट भी देखा करो पहले कितना लगा है, और औस लगा के देखा करो दूसरी कंट्रियाँ जो उनका कैसा चल रहा है। अरब कंट्रियाँ, वहाँ पे गधे की तरह लोग काम करते हैं। इंडिया के जो जाते हैं कंस्ट्रक्शन का काम होता है इतना, और सेविंग करते हैं वो सारी 12-15,000 20,000 मार के। तो ये भी बातें सोचने वाली है। ऐसे डीमोटिवेट करना, जिन्होंने काम करना है ना वो आके कर ही लेते हैं। डेली 1000 के हिसाब से स्टूडेंट आते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट फ्री वेले नहीं बैठे सारे, जिन्होंने करना है ना वो कर ही लेते हैं। जिन्होंने बस बातें क्यों क्या कैसे ये बातें करने वाले, और जिन्होंने इंडिया में कुछ किया ही नहीं है और जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको ही ऐसी बातें सौंपती है। जो जिन्होंने करना होता है, जिनकी मजबूरी होती है ना, उनके लिए काम ही काम है। तो जो इंडिया में हैं अभी, जिन्होंने भी आना है, तो इतना मतलब ऐसे नेगेटिव कमेंट देख के डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये सिंगापुर है, सिंगापुर आपको इतनी साफ़ सुथरी कंट्री, इतना बिल्कुल क्राइम फ्री, 0% क्राइम है यहाँ पे। तो इसका ऐसी कंट्री कहीं भी नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। क्राइम के हिसाब से 0% क्राइम है सिंगापुर में। और दूसरी बात है, जो काम करने वाले हैं, जो वो काम कर भी जा रहे हैं, काम को उनका इतना भी इशू नहीं है। ये बोलते हैं इनको अभी पेशेंस रखना चाहिए कि जब आपको काम मिलेगा उसके बाद आपका सेटिंग होगी कहीं। अभी आप देख लो ना अभी कि आप नए हो, नई जगह आपके लिए, नया देश है, नए लोग हैं, तो ये तो है नहीं कि आपकी कोई पहले जानकारी है या आपका कोई अपना काम पहले था वो आपको नहीं मिल रहा। तो ये तो आप इंडिया में भी होता है, अपने घर से बाहर जो भी सिंगापुर में आता है ना, ये उसको अगर वो ऐसे ही आता है कि सारा बहुत आसान होगा, ये आप अपने दिमाग में ये बात बैठा के अपने घर से निकले कि मेरा घर यही है, मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। आगे अगर ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए कि मुझे पार्क में भी रूम नहीं भी, बाहर भी सोना पड़ा तो कोई चक्कर नहीं, मैं सो लूँगा। इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बना के आना पड़ता है, वही कामयाब होता है। जो हर मतलब ऐसा सोचता है कि जो मतलब बेड के बिना मेरे को मतलब नींद भी नहीं आ सकती, तो वो कच्चे शरीर वाले यहाँ पे बहुत मुश्किल से थकते हैं। मेंटली प्रिपेयर होना आपका बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी दिक्कत आए, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, यही तो स्ट्रगल होता है कि किसी भी कोई भी नौबत आए आप उसको फेस कर सको। आप उसको, हमने ये चीज़ें बहुत फेस की हैं। अभी हमें इतना आसान लगता है सारा कुछ कि कोई सिंगापुर में हार्ड है थोड़ा सर्वाइव करना। हमें इतना पता है, जो हमने यहाँ पे सीख लिया ना, कोई और कंट्री में किसी भी हमें वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, किसी में भी छोड़ दो, हम सर्वाइव कर जाएंगे। हमें पता है कि मुसीबत में कैसे निकलना है। तो आपको जो भी है, अभी काम नहीं मिल रहा, पेशेंस रखो, सही अपना अच्छे टाइम का वेट करो। जब आपका सही टाइम आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने बिजी हो जाओगे। मेरी अभी आंखें देख लो लाल सी हैं, अभी मेरी नींद नहीं पूरी होती, वीडियो बनाने का मेरे को भी टाइम नहीं लगता। मैंने कमेंट देखे तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जो अभी आने हैं वो बेचारे डीमोटिवेट होंगे ऐसे कमेंट्स देख के। तो आज की वीडियो में बस यही था। और जो स्टूडेंट अभी आने वाले हैं सिंगापुर में, थोड़ा अपना माइंडली स्ट्रॉन्ग अच्छे से हों तो उसके लिए अच्छा होगा। और जो यहाँ पे है उसके लिए भी उसको चाहिए, जो अभी दिल छोड़ के बैठे कि जो उनको काम नहीं मिला, कि काम नहीं मिला, जब मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिस्टम कैसे सेट हो जाएगा दिनों में ही। तो जो अभी इंडिया में है उनको ऐसा है कि अपना थोड़ा सा मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि हमने बहुत कुछ फेस करना है, बहुत दिक्कतें आएंगी, शायद उतनी ना भी आएँ। अगर आप रेडी हो तो आपको कभी फील भी नहीं होगा। तो वैसे डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं। सिंगापुर नंबर 1 कंट्री है, और दूसरी सेफ कंट्री है, क्लीन कंट्री है। जो इतना खर्चा करके दुबई वगैरह वहाँ जाते हैं उससे तो अच्छा ही है। और जो अगर एक दूसरी बात है, यहाँ पे आप 10 दिन काम कर लोगे, 20 दिन आपको काम ना मिले ना,
10 दिन में काम किया। आप दुबई वालों से आप ज़्यादा सेविंग कर लोगे, वो 15-20 हज़ार मर के करते हैं बेचारे, सारा महीना काम करके, इतना हार्ड वर्क करके। और यहाँ पे अगर आपको 10 दिन काम मिल गया, 10 दिन में आपका 600 भी बन गया, 600-700 भी बन गया, 600-700 यहाँ पे 40-42 हज़ार बन जाता है। तो चलो यही था आज की वीडियो में, और हो सके चैनल सब्सक्राइब कर लेना।